Hi everyone, I'm Rani and I welcome back you all to my channel. So today's video is extra special and the reason is that I created a painting of my favorite place like the mountains and my favorite season as well, which is winter. तो मुझे ना ऐसे स्नो और ये माउंटेन वगैरह से बड़ी फैसिनेशन है. सो रिसेंटली आई वेंट, नॉट रिसेंटली, इन द मंथ ऑफ जून आई गेस आई वेंट टू हिमाचल प्रदेश एंड इट वाज लाइक अ वेरी वेरी लवली ट्रिप. तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे ना कल यानी सैटरडे को मैं अपने ट्रिप की फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ऐसे स्क्रॉल कर रही थी अपनी गैलरी में. तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ देखी एंड आई वाज लाइक थिंकिंग कि काश मैं वापस वहाँ जा पाती. बट द गुड थिंग अबाउट आर्ट इज़ दैट जब हम ऐसा कुछ सोचते हैं हम उस पूरी विजुअलाइजेशन को अपने पेपर पे उतार सकते हैं और दैट्स व्हाट आई डिड. I painted mountains, snow, and all kind of stuff which I was remembering. So let me show you what I painted. And it's this. See. First one is about snow, the second one is like the mountain valley, green valley, and the third one is just like green forest. थोड़ा सा misty बना. As I paint this snowy little painting, I can't help but think about how September is slowly moving us towards the colder days here in India. Delhi, to be more specific. तो मैं इस पेंटिंग को ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे अपने माइंड को काम करने के लिए बना रही हूँ. सो आई एम नॉट स्ट्रेसिंग माई सेल्फ आउट कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कुछ इम्पैक्टफुल या कुछ बहुत ही बड़ा और फैबुलस बनाना है. आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जिसको देख के आई कुड वैनिश for a moment in my imaginary world and I'll just get the moment of silence, the moment of peace and that's it. तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा ज़ीरो साइज़ का ब्रश लिया है और जिसका यूज़ करके मैं छोटी छोटी डिटेल्स अपने इमेजिनरी विलेज का बना रही हूँ जहाँ पे मैं एक छोटा सा हट बनाऊँगी, कुछ ट्रीज़ बनाऊँगी, थोड़ा स्नो दिखाऊंगी एंड यही सब बनाने के बाद मतलब इट विल लुक सो गुड एंड सो कामिंग. यू वोंट बिलीव इट. सो आई वांट यू टू बिलीव इट एंड दैट्स व्हाई आई वांट यू टू जॉइन मी इन दिस जर्नी. सो गेट योर ब्रशेस आउट, टेक दैट वाटर कलर शीट एंड सिट विद मी. कम ऑन, burn that candle, sit in silence, listen to this video and just paint because sometimes I just think about mountain because कितने मैजेस्टिक और कितने सुंदर होते हैं ना. यू जस्ट गो देयर, वहाँ के जो कोन पाइन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाइन ट्रीज़, वहाँ का ठंडा ठंडा मौसम, हर तरफ से आ रही झरनों की आवाज़, रॉक्स, वहाँ के गोल शेप वाले रॉक्स और वहाँ की शांति, ताज़ी हवा, एक्सोटिक प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, पेड़ों के बार्क में लगे हुए मॉस. मतलब ये चीज़ें कम है क्या? वहाँ की एक छोटी छोटी चीज़ें मुझे इतना एक्साइट करती हैं ना कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस वहाँ पे घूमती रहूँ. इवन दो प्लेन्स में स्नोफॉल नहीं होता बट देयर इज समथिंग सो मैजिकल अबाउट इमेजिनिंग इट. द सॉफ्टनेस, stillness, and the way it wraps everything in silence. You know, life sometimes feel like this little hut which I'm painting
standing strong in the middle of emptiness. मैंने ना इस वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है. यू नो वाई? जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू लुक एट एवरी स्मॉल डिटेल्स जो मैं इस पेंटिंग में दे रही हूँ. क्या सोच रही हूँ मैं छोटी छोटी डिटेल्स को फिल करते वक्त. कहीं पे मुझसे गलती भी हुई है, जैसे ये ब्लीड हो गया ब्लैक कलर इस हट के ऊपर, बट आई डेंट माइंड क्योंकि वो ब्लीड अब वो ब्यूटीफुल भी बन जाएगा. यू नो कितनी बार होता है कि हमसे गलतियाँ होती हैं लाइक दिस वन, पर हम उस गलती को कैसे हैंडल करते हैं यार लाइफ में, दैट मैटर्स. अब इस छोटी सी ब्लीडिंग से मैं परेशान नहीं हुई. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द बेस्ट एट हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस, एब्सोल्युटली नॉट, but I'm just talking about this little painting. Here I handled it. I wish I could handle everything in life just like that. So I am painting this little tree. I'm not using green for the tree क्योंकि I am going to cover this up with snow. तो मैंने ब्लू के कुछ शेड्स को ब्लैक में मिक्स किया और उससे ही मैंने ये पेड़ की शेप दी. आई लव दिस थिंग अबाउट ट्रीज कि उसको ना किसी भी शेप में बनाओ, ये कितना सुंदर निकल के आता है. मतलब कैन यू जस्ट लुक एट इट. आई डिड नॉट लिटरली थिंक अबाउट द शेप, आई जस्ट डिड इट. नाउ आई वॉन्टेड टू I wanted some snow in the background, so I added a little bit of mountain shape in my village, in this village, my imaginary village. तो मैंने कहीं पढ़ा था that you must wait while working with watercolor because if you don't, it will literally show you why you should have. So या मैंने इस चीज़ को ध्यान रखते हुए वेट करने का तो टाइम नहीं था बिकॉज टाइम किसके पास है. तो मैंने हेयर ड्रायर की मदद से इसको ड्राई किया एंड नाउ आई एम गिविंग द डेप्थ टू माई ट्रीज एंड नाउ लुक इट लुक सो गुड लाइक छोटी सी डिटेल ने इसको इतना सुंदर बना दिया. तो डेप्थ को देखना बहुत ज़रूरी है. अब यहाँ ये जो हल्का सा शेड अभी अभी मैंने दिया है, ये शेड उसको मतलब इट्स लाइक द शैडो. अब आता है टास्क डिटेल्स का, और जो मैं डिटेल ऐड करूँगी उसके बाद ये हट ना और भी ज़्यादा लाइवली लगने वाला है, आई अश्योर यू. सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल गेट पे, वुडन वॉल जो है इस हट का, उस पे आई एम जस्ट गोइंग टू फिल इट विद द डिटेल्स एंड इट्स गोइंग टू डू ऑल द मैजिक. वेयर एवर आई फाइंड इट आई विल डू इट. तो life sometimes, as I told you, feels like this little cute hut standing strong in the middle of emptiness. Winter is often compared with emptiness, and it's not wrong. The comparison is not wrong. We get cold when the life is not there. And like this candle, love comes as a source of warmth that make the silence a soft pause in life. So yes, cold and snow, these are not bad. These are not a threat to life. These are a part we must enjoy. We must enjoy the stillness. We must enjoy this pause.
Now, as I add these strokes of white here to represent the snow in my imaginary village, I like to think they are not just snowflakes, but little pauses in life. They are not just snowflakes, they are the moments of stillness which we often forget to notice. The moment of stillness which show that calm is good. So that's it. Just a little touch of snow everywhere in my village, on the hut, on the top of the hut, everywhere. And that brings us to the end of this video. I hope you like it, and if you like it, please follow. You will get more tutorials like this where we'll sit together, we'll talk about life, we'll paint and enjoy. So that's all.